अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जनाब, पिछली लेक्चर में हमने ये देखा था कि न्यूज़लेटर्स क्या होते हैं और वर्डप्रेस में अगर आपने न्यूज़लेटर वगैरह ऐड करने हैं तो उसके लिए कौन सा प्लगइन या कौन सा सिस्टम जो है वो आप यूज़ करोगे, वो था मेलचिम्प। अब हम देखते हैं न्यूज़लेटर की एक एग्जांपल। अगर आप वेबसाइट पे जाओ vmarkfitness.com, ये मैंने रिसेंटली बनाई है, और स्क्रॉल डाउन करो लास्ट पे, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ज्वाइन ओवर न्यूज़लेटर, और ये लिखा हुआ है कुछ। इसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल दोगे। फॉर एग्जांपल मैं ईमेल देता हूँ अपना और सब्सक्राइब करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया कि आप सब्सक्राइब हो गए हैं, आपने सब्सक्राइब कर लिया है, अपना ईमेल चेक करें। अब ईमेल में कंफर्मेशन ईमेल आती है ताकि जिसका ये सिस्टम है उसे पता लग सके कि वाकई आपने सही अपना ईमेल दिया है। उसके बाद आप मेल पे जाते हो, जंक ईमेल में चेक करते हो, तो ये देखो एक ईमेल आई हुई है, वीमार्क फिटनेस प्लीज कंफर्म सब्सक्रिप्शन। क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं सब्सक्राइब मी टू द लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो ही मैं उनके सिस्टम में एंटर होऊंगा। अदरवाइज आप तो किसी भी वेबसाइट पे जाके किसी अपने दोस्त या दुश्मन का ईमेल देते रहोगे तो उसको ईमेल्स जाती रहेंगी। इस तरह नहीं होता। जब तक कि आपके ईमेल पैनल के अंदर जब तक ईमेल नहीं आ जाती, आप यहाँ पे क्लिक नहीं कर देते, तब तक उसके सिस्टम में आप एंटर नहीं होते। ये ऑप्शन होती है मेलचिप के अंदर, उसे कहते हैं डबल ऑप्ट इन। अगर तो आपने डबल ऑप्ट इन ऑन किया होगा तो आपके सब्सक्राइबर को लाजमी कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। अगर आपने ऑन नहीं किया तो किसी का भी वो ईमेल लगा सकते हैं, उसको ईमेल जाती रहेगी, जो कि गलत बात है। तो अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। जनाब, ये मैं वीमार्क्स फिटनेस की जो मेलचिप का सिस्टम है उसमें मैं एंटर होने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया आई एम नॉट अ रोबोट, और ये मुझसे कुछ साइन मांग रहा है, ये कभी भी फिल नहीं होते सही तरह। सब्सक्राइब टू द लिस्ट पे क्लिक करूंगा। अब मैं ये वीमार्क फिटनेस जिसकी वेबसाइट है उसके न्यूज़लेटर पे सब्सक्राइब हो गया हूं। हाँ जी। अब वो बंदा अपने मेल चिप के अकाउंट में से जो भी ईमेल बना के सेंड करेगा, मुझे मेरे ईमेल में आती जाएंगी। इस तरह ये न्यूज़लेटर सारा काम करता है। तो हमने करना क्या है, हमें सबसे पहले मेल चिप पे जाना है और एक अकाउंट बनाना है, क्योंकि सारा सिस्टम मेल चिप कर रहा है। उसके बाद मेल चिप का ही प्लगइन हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे लगाना है, जो कि ये वाला फॉर्म शो करवाएगा। जहाँ पे फॉर्म शो करवाना है वहाँ पे उसका शॉर्ट कोड या एलिमेंट आपने दे देना है। तो मैंने फुटर के अंदर इसका शॉर्ट कोड दिया हुआ है। सबसे पहले मेल चिप पे आपने जाना है। अब मेल चिप में हमने ये देखना है कि कौन सा पैकेज हमारे लिए है। आप आगे mailchimp.com पे, यहाँ पे काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, आप ये देख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेलचिप जो है वो लैंडिंग पेज में बहुत उनका अच्छा किरदार है, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि लैंडिंग पेजेस के अंदर मैंने एक यूट्यूब लाइव में बताया था लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं। लैंडिंग पेजेस के अंदर एक साइन अप का फॉर्म लाजमी होता है, तो उसके अंदर साइन अप का फॉर्म जब आपने बनाना है तो ऑब्वियस बात है वर्डप्रेस पे बनता है ज़्यादातर लैंडिंग पेजेस, तो मेलचिप ही लगता है। उसके बाद आप जब आपके पास एक लिस्ट आ जाती है सब्सक्राइबर की, तो उनको आप इस तरह की ईमेल बना के सेंड कर सकते हो। ड्रैग ड्रॉप सिस्टम है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ऑटोमेशन कर सकते हो। लाइक अभी मैं वीमार्क की इस लिस्ट में एंटर हुआ, लेकिन मुझे कोई वेलकम ईमेल नहीं आई, क्योंकि उस क्लाइंट ने इतनी ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर नहीं थी की। अदरवाइज ये होता है कि जब भी आप किसी की लिस्ट में एंटर होते हो उसके बाद एक वेलकम ईमेल आती है, उसमें लिखा होता है थैंक यू, आपने हमारे न्यूज़लेटर पे सब्सक्राइब किया, हम आपको स्पैम नहीं करेंगे, हम आपको मंथली एक लेटर भेजा करेंगे जो आपने पढ़ना है हमारी वेबसाइट में क्या नई चीज़ें, हमारी नई क्या सर्विसेज हैं। तो ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली चलती है वो चीज़ें। एक ईमेल आपने बना के रखी होती है, जब भी कोई नया सब्सक्राइबर आता है साथ ही आपको वेलकम ईमेल आ जाती है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम प्राइसिंग देखते हैं कि हमें कौन सा पैकेज चाहिए। सर हमारे पास 3 पैकेजेस हैं यहाँ पे, न्यू बिजनेस, ग्रोइंग बिजनेस एंड प्रो मार्केटर। हमने न्यू बिजनेस ही चूज करना है, फ्री वाला काम हमने करना है, क्योंकि जो नया बिजनेस होता है वो इतनी ज़्यादा ईमेल्स नहीं भेजता, उसके ना इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं,
ना ही कोई इतनी ट्रैफिक होती है। वो ऐसा ऐसा 6-7 महीनों से लग जाते हैं ट्रैफिक इतनी गेन करते हुए सोशल मीडिया मार्केटिंग से या गूगल एडवर्ड से या एसईओ से। न्यूज़ बिजनेस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं ये एक दिन में, एक महीने में हमें कितनी ईमेल भेजने की इजाज़त देता है जी। यहाँ पे लिखा है एक महीने में 12,000 आप ईमेल्स भेज सकते हो और 2,000 सब्सक्राइबर हो सकते हैं। तो जनाब जो एक स्टार्टिंग बिजनेस है उसके लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि 12,000 ईमेल कौन भेजता है एक स्टार्टिंग बिजनेस वाला, और 2,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी नहीं होते। आपके अगर वेबसाइट पे कोई 100 बंदा आया तो उसमें से 10 या वो भी 5-6 ही सब्सक्राइब करेंगे, इतने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते। जैसा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी लोग आते हैं, वो जो कल मैं एनालिटिक्स देख रहा था उसमें 39 to 40% सब्सक्राइब करते हैं, 60% नहीं करते, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कहता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करें। बहरहाल तो एक बहुत ही छोटी परसेंटेज जो है वो लोगों की सब्सक्राइब करते हैं। तो ये प्लान हमारे लिए अच्छा है, हम करेंगे साइन अप फ्री। हम यहाँ पे अब अकाउंट बनाने लगे हैं। जब भी आपके पास क्लाइंट आए तो आपने क्लाइंट को कहना है कि सर आप मेल चिप पे जाके अकाउंट बनाए और हमें यूज़र नेम पासवर्ड सेंड कर दें, ताकि हम आपकी वेबसाइट में मेल चिप का साइन अप फॉर्म या न्यूज़लेटर फॉर्म लगा दें। आपने हर दफ़ा अपना ही अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि उस क्लाइंट ने फ्यूचर में अपने सब्सक्राइबर्स को ईमेल भेजनी है तो उसी का अकाउंट होना चाहिए, आपने खुद से कोई डमी अकाउंट बना के नहीं देना। तो मैं जनाब यहाँ पे लगाता हूँ ईमेल, शायद पहले अकाउंट मेरा बना हो इस पे। पासवर्ड जी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और पासवर्ड सिक्योर है, ठीक है। गेट स्टार्टेड, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्टेड। ठीक है जी, ईमेल आईडी मैंने बना लिया। इनबॉक्स पे जाता हूँ, इनकी कंफर्मेशन ईमेल आती है। जब भी आप किसी वेबसाइट पे कोई अकाउंट बनाते हो तो आपको कंफर्मेशन ईमेल लाजमी आती है, ताकि उन्हें पता रहे कि आपका ही ये ईमेल आईडी है। इस पर जब क्लिक करते हैं तो उन्हें इस लिंक से सिग्नल मिल जाता है कि हाँ जी ये उसी का आईडी है। तो इसको बंद कर देते हैं, वी मार्क को भी बंद कर देते हैं और यहाँ से भी बंद। हाँ जी, आई एम नॉट अ रोबोट, बहुत ज़्यादा ही चेक करना शुरू हो गए ये व्हीकल्स। फर्स्ट नेम, ये साइन अप की चीज़ें क्लाइंट ने करनी है, आपने नहीं करनी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मेलचिप अकाउंट कैसे बनाना है अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए बना रहे हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर बिजनेस? ऐसा तो कोई नहीं है भाईजान। उसके बाद आपने एड्रेस देना अपना। ये तो पूरा मेरा एड्रेस नज़र आ रहा है, मुझे ब्लर करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे एड्रेस आ गया जी हमारा, लाहौर, 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 पंजाब। ठीक है, कंटिन्यू। क्या आपका बिजनेस कोई सेल करना चाह रहा है चीज़ें? हाँ जी, अगर आपका क्लाइंट है और उसकी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो वो कुछ चीज़ सेल कर रहा है, तो आप मेल चिप को वो कॉमर्स के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हो। ये भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि जब भी कोई क्लाइंट, जब भी कोई विजिटर उस क्लाइंट की ई शॉप पे जाएगा, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएगा, वहां से कुछ चीज़ बाय करेगा, तो मेल चिप की इस तरह की आप इंटीग्रेशन कर सकते हो कि उसे फ्यूचर में और जो ऐसी ऑप्शंस हैं या ऑफर्स हैं जो आपने सेंड करनी है, जिन लोगों ने बाय कर लिया है सिर्फ उन्हीं को कोई ऑफर सेंड करनी है तो आप कर सकते हो। मेलचिप में बहुत चीज़ें हैं, बहुत से सिनेरियो हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेंगे। अभी कुछ मैं जो बातें कर रहा हूँ मे भी आपको समझ ना आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। तो हम कहते हैं जी हाँ जी हमारी ई शॉप है, नहीं कनेक्ट करना, नहीं, लेट्स गो। ये आपके पास इंटरफेस आ गया और आपका मेलचिप अकाउंट यहाँ पे बन गया। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको मेलचिप अकाउंट बनाना आ गया, आपको पता लग गया कि मेलचिप में कौन सा पैकेज आपने चूज़ करना है अपने क्लाइंट के लिए, और क्लाइंट को कौन सा पैकेज आपने बताना है। और बात यह कि आपने खुद ईमेल आईडी नहीं बनाना। जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे तो आपने क्लाइंट को कहना है कि सर आप ईमेल आईडी बनाएं और हमें यूज़र नेम पासवर्ड सेंड कर दें। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि अपने ये जो मेरी डमी वर्डप्रेस वेबसाइट है, इसके अंदर किसी ब्लॉग के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे या इसके नीचे, मेलचिप किस तरह इंटीग्रेट करना है
और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आप मेलचिप में ईमेल बनाते हो और अपने सब्सक्राइबर को सेंड करते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।